और चलिए अब शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी, तो अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से ये जनगणना होगी। ऐसे में सियासत की सुर्खियों में महज यही मुद्दा आम है। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है तो बीजेपी भी मुखरता से जवाब दे रही है। ऐसे में भोपाल में संगठन सृजन अभियान में हिस्सा लेने आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रैक्चर होने पर एक्सरे कराना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि सिस्टम में कहां चोट लगी है। उनके इस बयान के मायने थे कि जातीय जनगणना एक्सरे के समान है, ताकि पता चले कि आखिर कहां कमी रह गई है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक और नई मांग उठा दी है कि तेलंगाना मॉडल के आधार पर जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, जो कि उनकी सोच का मॉडल है, और बिहार मॉडल बीजेपी की सोच वाला है। वहीं राहुल गांधी को जातीय जनगणना का क्रेडिट देती बीजेपी वहीं राहुल गांधी को जातीय जनगणना का क्रेडिट देने पर बीजेपी कई बार बोल चुकी है कि देश में सालों से किसकी सरकार थी सभी को पता है। तो जातीय जनगणना पर पहले हो रही थी सियासत, और उसके बाद जब इस पर तारीखों का ऐलान हुआ है तो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आप देखिए, इस पर अब तारीखों का ऐलान हो गया है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, और अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 ये तारीखें दी गई हैं। अब ऐसे में कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है कि हमने मांग की थी, हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप ही की सरकार तो इतने समय से थी। अब इस पर जातीय जनगणना के मॉडल को लेकर भी बातचीत हो रही। देखिए, अभी जब पिछले दफे राहुल जी आए थे राजधानी भोपाल, यहां जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी, तेलंगाना मॉडल का जिक्र किया था, जिसमें अगर इस मामले में समझने की कोशिश करें तो यह भी कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीजें इस तेलंगाना मॉडल में क्लियरिटी नहीं थी, और बिहार मॉडल को वो बीजेपी का मॉडल बता रहे हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर आरोप प्रत्यारोपों के साथ मॉडल पर भी अब सियासत हो रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मॉडल के आधार पर बीजेपी जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन ये भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि बीजेपी अपना कोई मॉडल मिला जुला निकाले, जिसमें सारी चीजें स्पष्ट हो सके, क्योंकि इससे पहले तक जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर खाने भी इसका विरोध ही हुआ था। लेकिन अब जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना होगी, उसके बाद से ये जो कांग्रेस का टूल था ये उल्टा पड़ गया, और अब इतना समय भी नहीं है कि आने वाले चुनाव के लिए कोई एक नया मुद्दा गढ़ा जाए और उसे फिर से स्ट्रक्चर्ड लाया जाए। तो कई सारी बातें हैं जो ऐसे समय पर उठ रही हैं। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग तारीखें दी गई हैं, और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं जातीय जनगणना पर सियासत क्यों हो रही है। जब पहले जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था, अब जातीय जनगणना को लेकर हाँ हो गई है, तारीखें आ गई हैं, तब भी इस पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। अब सियासत हो रही क्रेडिट लेने की होड़ पर। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो किस तरीके से इस मसले को देख रहे हैं। ब्रजेश जी, जातीय जनगणना का मुद्दा काफी लंबे समय से कांग्रेस ने इसे अपना अहम वेपन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इसे कैसे ले लिया कांग्रेस से, ये सभी ने देखा। अब जातीय जनगणना का मुद्दा जब बीजेपी खुद चाह रही है कि उसे कराना है और उसको लेकर तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो अब मॉडल पर सियासत हो रही है, क्रेडिट लेने की सियासत तो है। निश्चित तौर पर जाति के बारे में एक बात कही जाती है जो खासकर सियासत में कही जाती है कि जाति है जो सियासत से जाति नहीं है। जातियों के आधार पर हम देखते हैं कि सियासतदान अपने जो सीढ़ी है सियासत की वो चढ़ते रहते हैं। जाति के आधार पर आप देखिए टिकट दिए जाते हैं, जाति के आधार पर आप वोट बैंक को साधने के जतन करते हैं, उनको बाकायदा रियायतें देते हैं। तो तमाम योजनाएं भी जो बनती हैं वो जाति के आधार पर बनती हैं और एक वोट बैंक को साधने की कोशिश होती है। जाति जनगणना की बात जो हो रही है, कांग्रेस कभी जाति के लिए कोई विरोध थी, और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सब नहीं चाहते थे जाति जनगणना हो। इससे बेमानसता फैलती है, जातियों को मिटाने की एक तरह से दौर चला था कि आप
दूसरी समाज में शादी करेंगे या जो निचली जाति हैं उनके यहाँ शादी करेंगे, उनके यहाँ से लड़की लाएंगे तो आपको बाकायदा एक आर्थिक मदद दी जाती थी सरकार की। तो जो जातियों का भेद था वो मिटाने के लिए सरकार लगातार जतन करती रही है, क्योंकि पहले छुआछूत जैसी कुप्रथा थी, आप देखें आज भी है। आज भी हम देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दलितों घोड़ी चढ़कर ऊंची जाति के क्षेत्रों से नहीं निकल सकते, मोहल्लों से नहीं निकल सकते, अभी भी बारात नहीं निकल पाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जाति जनगणना और जाति को लेकर सियासत होना मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की मांग की थी और अब वो एक मॉडल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए कि इस मॉडल को बेहतर बताएं। और वो कह रहे हैं बिहार का मॉडल बेहतर नहीं है, जबकि जब जनगणना हुई थी बिहार में या बिहार राज्य ने क्या है तब एनडीए से नहीं जुड़े थे नीतीश बाबू कांग्रेस के साथ ही थे, उन्हीं के सहयोग से उनकी सरकार चल रही थी और वहाँ पे जनगणना कराई गई थी, तब वो बाकायदा उनके साथ थे और ये बात कही जा रही थी कि बिहार की तरह पूरे देश में। लेकिन नीतीश कुमार हटकर एनडीए में आ गए, वो बीजेपी के साथ हो गए, तो अब भाई बिहार का मॉडल राहुल गांधी को गलत लगने लगा है, तेलंगाना का मॉडल अच्छा लगने लगा, क्योंकि हाँ वो उनको लगता है कि उससे फायदा होगा। रही बात जो मांग कर रहे थे वो अब मांग हो गई, तो अब इस बात की भी होड़ रहती है सियासत में कि श्रेय कौन ले। तो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और अब वो ये जाति जनगणना जो होगी उसमें कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनगणना तो करा रहे हैं लेकिन इसमें बीजेपी उस हिसाब से जनगणना नहीं करा रही जिस हिसाब से हम चाहते हैं, वैसी जनगणना उनको कराना चाहिए। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता के मन में एक नया सवाल छोड़ रहे हैं कि जाति जनगणना कराने के लिए सरकार राजी हो गई हमारे दबाव में, लेकिन वो वैसे नहीं कराएगी जैसे कि हमने अपने एक राज्य में जनगणना कराई है, वैसी जनगणना कराना चाहिए, तब जाकर बेहतर तरीके से फायदा लोगों को मिल सकेगा। तो ये एक तरह से वोट बैंक की सियासत है। कांग्रेस चाहती है कि जाति आधार पर वो एक तरह से सत्ता में वापसी कर जाए, उसको जातियों का समर्थन मिल जाए, और बीजेपी जो कि चाहती है कि जातियों में जो विभाजन था हिंदू समाज का, वो जो धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर एक हो गया भगवा झंडे के नीचे, वो कहीं ना कहीं जातियों में बट ना जाए, जिससे कि जातिगत आधार पर जो दल पैदा हो गए थे, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें चाहे अन्य दलों की बात करें, ये जाति आधारित दल हैं। ओबीसी को लेकर समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, किसी परिवार की खड़ी हो गई, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ले लो, चाहे शरद पवार में ले लो, इनका एक अपना एक वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो इनका अपना वोट बैंक है, जाति के आधार पर है। चाहे बिहार में भी हम देखें, चाहे लोजपा को ले लें, चाहे अन्य दलों को ले लें, वहां भी ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो एक पॉकेट में असर करते हैं। तो जब जातियों में बढ़ जाएंगे तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को यही फायदा नजर आ रहा है कि जब जातियों में बढ़ जाएंगे तो वोट बैंक जो हिंदुओं के नाम पर एक बीजेपी को मिल रहा है एक मत, वो कहीं ना कहीं विभाजित होगा, तो उससे फायदा होगा। इसलिए सियासत इस पर हो रही है। तो जातीय जनगणना होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि उनकी वजह से ये हो रही है, और यदि इसमें कुछ कमियां वो अभी से गिनाना शुरू कर रही है ताकि वो बीजेपी इससे फायदा ना ले पाए। जो उनका एक मुद्दा था उसको ऐसे समय पर वो जातीय जनगणना का ऐलान करके उन्होंने एक तरह से चौपट कर दिया जबकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी। टाइमिंग भी बहुत मैच कर रही है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखिए जो शासनकाल में जो काम होता है उस शासनकाल का जिक्र होता ही है, तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3rd टेन्योर में हुआ है, तो उसको लेकर तारीफ तो हो रही है, लेकिन उसके टाइमिंग देखिए जातीय जनगणना की भी, ये भी इसी वक्त 2026-2027। अब ऐसे में ये कितना शट ऑफ करेगा कांग्रेस के तमाम उन मुद्दों को जिनमें वो बार बार अलग अलग नेता जातीय जनगणना को अपने अपने तरीके से गिनाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने नया निकाला है कि इस पूरे मामले में जातीय जनगणना का मॉडल क्या होना चाहिए। वो मॉडल की तेलंगाना की तारीफ कर रहे हैं और कई सारी चीजें हैं, लेकिन इस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो कहां तक जाएगी आने वाले समय के साथ पता चलेगा, और ये मुद्दा किस पार्टी को कितना माइलेज देकर जाएगा ये आने वाला फ्यूचर बताएगा।